जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज का अपना टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, उसकी परिभाषा, उससे संबंधित जितनी भी आपकी परिभाषाएं और ओम के नियम पर आधारित जितने भी आंकी क्वेश्चन है भौतिकी के, उनके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ओम का नियम दिया किसने था, किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर ओम का नियम। ओम का नियम किस भौतिक वैज्ञानिक ने दिया, तो उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने कब दिया था, 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ओम का नियम किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, 1828 में। भौतिकी जर्मन वैज्ञानिक थे आपके। और इस नियम की परिभाषा की बात करें, आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि इस नियम के अनुसार जो आपकी किसी चालक तार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है। परिभाषा आपके सामने दे रखी है, देखो परिभाषा की हम चर्चा करें। ये आपकी ओम के नियम की परिभाषा है। परिभाषा आपका क्या है कि कोई चालक तार है ए से, मैं ये चालक तार मान लेते हैं आपका, ये देखो हम लोग चालक तार ले लेते हैं। ये चालक तार हो गया आपका, इसका नाम दे दिया ए से बी। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। कहने का मतलब हो गया V समानुपाती आपका क्या होगा, I होगा। अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती बोल सकते हैं। परिभाषा आपके सामने दे रखी है। परिभाषा क्या दी हुई है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप होगी, दाब होगी आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नियम तभी लागू है जब उसकी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत हो या अपरिवर्तित हो, ऐसे बोल सकते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस समय उस कंडीशन में किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होती है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ओम के नियम की परिभाषा की हम लोग चर्चा करें ना, तो आपको मेन कंडीशन ये होनी चाहिए, चालक की जो भौतिक अवस्था है वो नियत होनी चाहिए या अपरिवर्तित होनी चाहिए। उस कंडीशन में किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, समानुपाती होता है। या आपका कंडीशन इस प्रकार हो सकती है, V समानुपाती I। तो समझ लेते हैं इस नियम को। आपका नियम किस प्रकार है, तो देखो मैं इस प्रकार समझ सकते हैं। ये कोई चालक तार है, उसको प्रदर्शित कर दिया मैंने A, यहाँ पर नाम लिख दिया, B लिख दिया। और चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। और दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। कहने का मतलब आपका नियम इस प्रकार हो जाएगा, V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। और यहाँ से हम लोग समानुपाती स्थिरांक को हटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा V बराबर I R, या R I लिख सकते हैं या I R, R पीछे लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ R समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, नियतांक भी बोल सकते हैं, स्थिरांक बोल दो या नियतांक बोल दो, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब हो गया प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रतिरोध कहते हैं। ये लो, ओम का नियम आपको समझना किस प्रकार है। कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब नियत है। उस कंडीशन में चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, समानुपाती। V समानुपाती आपका I हो गया। यहाँ से समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो ये यहाँ पर स्थिरांक हटाएंगे तो वहाँ पर R हो जाएगा। R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए भाई प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो प्रतिरोध की परिभाषा आपकी ये लो आपके सामने, प्रतिरोध जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, देखो कि प्रतिरोध क्या होता है आपका, चालक तार का वह गुण, चालक तार का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। उससे होकर जो गुजरने वाली विद्युत धारा होती है उसका क्या करता है, आपका विरोध करता है। परिभाषा आपको ये थोड़ी दिख नहीं रही है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपना, ये लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिरोध की आपकी परिभाषा क्या होगी, कैसे आ रही, क्रॉप हो गया क्या, चलो अब ठीक है, अब ठीक है।
प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? प्रतिरोध, अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में हमने देखा था कि ये आपका ओम का नियम था। ओम का नियम था आपका V समानुपाती I, और यहाँ पर ये समानुपाती स्थिरांक को हम हटाते हैं तो आपका हो जाता है V बराबर IR। V बराबर क्या हो जाता है? IR, जहाँ पर R किसी चालकता, भाई जहाँ R आपका क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी? परिभाषा आपके सामने दे रखी है कि चालक का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध किसी धारा में उत्पन्न मान की बाधा को बोल सकते हैं। प्रतिरोध किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की धारा में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का हम सूत्र निकालें, किस प्रकार निकालें? V समानुपाती I होता है, V बराबर IR होता है, तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I हो जाएगा। अब यदि इसका मात्रक निकालें, वैसे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मात्रक प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, और जिसको इस प्रकार भी प्रदर्शित करता है अपना, ये इसका मात्रक होता है आपका ओम मात्रक होता है। सूत्र से यदि हम मात्रक निकालें तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दो मात्रक लिख सकते हैं आप, वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं हम लोग। दो मात्रक होते हैं आपका। किसी चालक तार का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इसका फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार निकालेंगे किस प्रकार? R बराबर क्या होता है आपका? V बटा I। सीधा मात्रक लिखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, और वैसे यदि सूत्र से यदि मात्रक निकालें, सूत्र से आपका मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। उसके बाद आगे देखते हैं एक ओम की परिभाषा, कि हमने ये तो पता कर दिया कि प्रतिरोध की मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो इसकी एक ओम की परिभाषा कैसे? अभी हमने जो सूत्र निकाला था, सूत्र कौन सा? ये वाला, कि R बराबर होता है आपका V बटा I। R बराबर क्या होता है? V बटा आपका I होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है या ओम होता है? ये क्या होता है आपका? ओम होता है। दोनों मात्रक होते हैं आपका, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है और ओम भी होता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक क्या निकलेगा आपका? मात्रक ये तो अपना निकल गया। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो गया। एक ओम की परिभाषा कैसे निकलती है? अब एक ओम कब होगा? कि जब वोल्टता का मान 1 वोल्ट होगा, धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, तब आपका प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। तो 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। फिर आर का मान 1 कब आएगा? 1 ओम तो तभी होगा ना जब वोल्टता का मान कितना होगा? 1 वोल्ट, और धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। धारा का मान कितना होगा आपका? 1 एम्पियर होगा, तभी होगा ना, तभी संभव हो सकता है अपना। तो जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यदि आपका 1 वोल्ट है तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान भी आपका कितना होगा? 1 ओम होगा। तो 1 ओम आपका इस प्रकार आ सकता है। ऐसे तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ये तो आपकी होगी मेन परिभाषा। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको शुरू से। देखो आप, सबसे पहले हो गया आपका ये ओम का नियम हो गया। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। ये V समानुपाती आपका क्या हो गया? I हो गया। और दूसरी ये आपको मैंने बता दी, V समानुपाती I, V बराबर IR होता है, जहाँ R समानुपाती स्थिरांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? आपका प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की परिभाषा कि धारा के मान में उत्पन्न बाधा के मान को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर V बटा I होता है। मात्रक सीधा मात्रक पूछे तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। यदि सूत्र से निकाले, सूत्र से होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और 1 ओम की परिभाषा किस प्रकार होगी? देखो, R बराबर V बटा I होती है। वोल्टता का मान 1 वोल्ट होगा, धारा का मान 1 एम्पियर होगा, तो आपका उत्पन्न प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा और उत्पन्न प्रतिरोध का मान भी कितना होगा? आपका 1 ओम होगा। अब आपको मैं समझा देता हूँ। V व I के मध्य ग्राफ, V व I के मध्य ग्राफ
विद्युत विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ आपको खींचना है। तो ये लो हम लोग, ये वाला भाग हो गया आपका y और इधर वाला भाग हो जाता है आपका x हो जाता है। ये आपका x भाग हो गया, इधर वाला आपका भाग कौन सा हो गया, y हो गया। इस साइड में हम ले लेते हैं विद्युत विभवांतर ले लेते हैं या धारा ले लेते हैं। इधर मान लो आपने धारा ले ली और इस साइड में आपने विभवांतर v ले लिया। तो इसमें आपका क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है यदि आपकी धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी आपका क्या बढ़ेगा। और इन दोनों के मध्य ग्राफ एक ऐसी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ग्राफ है एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार। ग्राफ v और I के मध्य ग्राफ आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम ये बोलता है v समानुपाती आपका क्या होता है, I होता है। v समानुपाती आपका क्या होता है, I होता है। इसके अनुसार धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और ग्राफ आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी आंकी भौतिक आंकी क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे तो देखो, मैं आपको एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने अनुसार। एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल हमने ले लिया किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा हम ले लेते हैं 10 एम्पियर हो भाई। धारा I का मान ले लेते हैं अपना 10 एम्पियर। एग्जाम्पल ले लिया, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान है आपका 10 एम्पियर। ठीक है, और उत्पन्न प्रतिरोध आपका कितना मान लेता हूँ मैं, नहीं उत्पन्न वोल्ट का मान लेता हूँ। किसी चालक तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दोनों सिरों के मध्य कितना वोल्टेज की हम बात करें तो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है आपका, मान लो 20 वोल्टेज। विद्युत विभवांतर है वोल्ट, 20 विभवांतर आपका विद्युत वोल्ट उत्पन्न होता है। तो आपको उत्पन्न प्रतिरोध R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपका ओम का नियम आपको पता है, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है आपका V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। तो R बराबर V का मान कितना है 20, I का मान कितना आपका 10। तो 20 में 10 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसका हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम हो गया, V और I के मध्य ग्राफ हो गया, प्रतिरोध की परिभाषा होगी, 1 ओम की परिभाषा होगी। जिससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।